को शायर ने जो कहा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो बयान करते हकीकत मोहम्मदिया पर, अल्लामा साहब मैं कह रहा हूं वो बयान कर रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूं, और उनका बयान दिल पर निकट तारी करता था। हुजूर की शान में जब बयान करते, मैंने जुमा के बाद उनसे मुसाफा किया और उनसे कहा कि आप इस उन्वान पर कितना बेहतरीन खिताब करते हैं। उन्होंने कहा पिछले 12 साल से मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक इस मौजू से हटा नहीं। पिछले 12 साल से हर जुमा एक ही मौजू है और हर जुमा वो अलग उन्वान है। और उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है जब तक मेरी जुबान चलती रहेगी इसी उन्वान पर बोलूंगा। हुजूर के अखलाक पर, हुजूर की हकीकत मोहम्मदिया उनका मौजू है। मेरे अजीजों, ये तो एक मिसाल में बता रहा हूँ, कहां कहां कितने बड़े बड़े आए। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और शरफुद्दीन बुसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 170 अशार लिख डाले, 170 अशार हुजूर पाक के अखलाक में। फिर भी दावा ये नहीं था कि मैंने पूरा बयान कर दिया है। हर एक का आखिर में यही कहना था, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के अबवाब में से एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। हमारे पास कमी किस बात की है? आपके लिए भी मैं कहता हूं, फख्र करना हो तो किस बात पर? नामे मुस्तफा पर। इसके बाद आप फख्र करेंगे हुजूर की गुलामी पर। हुजूर की गुलामी पर फख्र है आपको? अगर दुनिया आपको कहती है मोहम्मद का गुलाम तो बुरा लगेगा कि अच्छा? अरे अच्छा क्या, हमारी जिंदगी की मेराज है। हम तो कुत्ता कहलाना चाहते हैं, मैं गुलाम की बात कह रहा हूं। दुनिया अगर कहे हुजूर का गुलाम, मोहम्मद अरबी का गुलाम, एतराज है कोई? नहीं है तो हुजूर का खुल के गुलामी करो ना। फिर गुलाम कहे कोई तो आपको एतराज नहीं, तो आओ खुल के गुलामी करो, छुप करके गुलामी नहीं। इश्क हो तो इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो हुजूर से तो इजहार भी होना चाहिए। ये दाढ़ियां छिलाकर, टोपियां छुपाकर, यहूदियों और ईसाइयों के लिबास पहनकर, ये कौन सी गुलामी की बात है? हुजूर की गुलामी है तो खुलकर गुलामी करो। दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? हकीकत है या नहीं? अरे मेरे अजीजों, वो चड्डी पहन करके घूमे, शर्म नहीं आती, हमें हुजूर के अखलाक पर क्यों शर्म आए? हम आमीना के लाल के अखलाक पर क्यों हया करें? इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा है तो आमीना के लाल का। अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं है? हुजूर से ज्यादा किसका जमाल है? फिर आपसे मैं यही कहता हूं, जब आपका सब ये मानना है, सब आपका ईकान यही कहता है हुजूर से बढ़कर कोई नहीं, तो फिर उनके कदमों को छोड़कर कहीं और क्यों जाए? ऐरे गैरे नत्तू खेरे के पीछे भागते रहोगे तो हालात यही होंगे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। आज जानते हो आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा पूरी दुनिया में इतना बड़ा कैसे है? वो आला हजरत सिर्फ फकत एक मौलवी का नाम नहीं है। सुनो, हर चीज अल्लाह ताला ने अता की। इल्म का बादशाह, उलूम व फनून का माहिर कामिल है, और तकवा व तहारत में भी इमाम है, और खानदान से भी कम नहीं है, बड़े खानदान का, और माल में भी कम नहीं, कई जमीनों और जायदादों का मालिक। औलाद भी अल्लाह ने ऐसी दी कि एक मुफ्ती आजम तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम। फख्र करने के बहुत जरिए थे। बरेली का बड़ा जमींदार हूं मैं, फतावा रज़विया लिखने वाला हूं मैं, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम का बाप हूं मैं, नकी अली और रजा अली का बेटा और पोता हूं मैं। इन सारी बातों पर इमाम अहमद रजा को फख्र करते हुए कभी नहीं देखोगे। जब अपना इंट्रोडक्शन कराना हुआ, यूं कहा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और इन कुत्तों को बताया था आला हजरत ने, जो आज धर्म परिवर्तन करते, अपना नाम बदल करके, दीन बदल करके दूसरों की धोतियां और जूतियां उठाने के लिए निकले थे। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
में वक़ार, मैं आखिरी चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। उड़ीसा के हालात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हालात भी जैसे, आपको इस बात का मैंने यकीन दिला दिया। आप परवाने हो कि नहीं हो? हुजूर के परवाने हैं ना। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की गुलामी का पट्टा कोई डालने ना पाए तुम्हारे गर्दन में। इतनी बात याद रखना, आवारा बन करके मत घूमना कि कोई भी अपना पट्टा डाल करके तुम्हें ले जाए। इसलिए कि जो आवारा होता है उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते हैं। हाँ, और जो पट्टे वाला होता है उसको आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, पट्टा रहना चाहिए लेकिन ऐसे वैसे का नहीं, दोपहर में नीला शाम में लाल फिर दूसरे दिन हरा नहीं। एक पट्टा पड़ा है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। इस और वक्त अच्छा आने वाला है मेरे अजीजों, क्योंकि हम भविष्यवाणी तो करते नहीं। कुछ लोग ये कहते, कुछ लोगों को ये सुनने का तो हर जगह शौक है, अल्लामा साहब को भी शौक है। हाँ, भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है। हाँ, और ना ही हम वो छोटे दज्जाल की तरह चिट्ठियां निकाल के दिखाते। चिट्ठियां निकालने वाले नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग माइंड रीडिंग कर करके सामने वाले की सब चीजें बताएं। अरे मियाँ उनसे कहो पहले ये बता दो पाकिस्तान इंडिया से क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है। यहाँ ये एक आदमी की चिट्ठी बता रहे हो, पूरा मुल्क जब खतरे में हो तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं निकलती? और सारे हॉस्पिटल बंद कराओ, चिट्ठियों से चलेंगे, सारे सब चिट्ठियों से चले। मैं आपसे कहता हूं हम चिट्ठियों वाले नहीं। तुम्हारी चिट्ठी झूठी हो सकती है, मदीने के ताजदार का कौल गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मुस्तफा का कौल और फरमान कभी नहीं टल सकता। सुनो, मेरे आका ने फरमाया उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। अगरचे काफिरों को बात बुरी लगती हो, मेरे आका ने फरमाया हर घर से हर फर्द की आवाज आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह ये आवाज आएगी। वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो आएगा वक्त। इसी को शायर ने जो कहा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाए।